हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 मार्क्स के जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टोमेटा आर द टाइनी किडनी और बीन शेप पोर्स और ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द सेल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। अब इसके पीछे रीजन क्या, इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो आप जानते हैं कि स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग is due to the movement of water inside the guard cell and outside the guard cell। जब वाटर का मूवमेंट गार्ड सेल के अंदर होता है तो ऐसे कंडीशन में जो गार्ड सेल है वो फुली टर्जिड हो जाता है। टर्जिड होने की वजह से क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है, तो जो इनर ओपनिंग है स्टोमेटल ओपनिंग वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा कि स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। इसके बाद जब वाटर का लॉस होगा तो ऐसे कंडीशन में सेल जो है वो फ्लैसिड कंडीशन हो जाएगा, और फ्लैसिड कंडीशन में क्या होगा कि स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो ये आप इसमें से आप ढूंढ के बना सकते हैं। तो ये बी नंबर का जो ऑप्शन है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, ये बिल्कुल सही बैठता है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला है आपका डीएनए हैड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि डीएनए में ही ये जीन्स होते हैं और जो जीन है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो एक जीन एक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, तो उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पर ये सही जवाब है। डीएनए इज द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि ये डीएनए के कारण ही जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स पॉसिबल हो पाता है। चेंज इन इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट प्रोटीन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर कोई चेंज जेनेटिक कोड में होगा तो जीन के कोड में जब बदलाव होगा तो प्रोटीन का नेचर बदल जाएगा, क्योंकि उससे बनने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें बदलाव होगा, इसकी वजह से ये प्रोटीन भी बदल जाएगा। और इसमें लिखा है लास्ट में, कैरेक्टरिस्टिक विल रिमेन द सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंजेस। अगर प्रोटीन चेंज होता है तो कैरेक्टर सेम नहीं हो सकता, कैरेक्टर में बदलाव आ जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रोटीन चेंज होगा तो हो सकता है एंजाइम में बदलाव आ जाए, हार्मोन्स में बदलाव आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकता। तो ये आपका सही जवाब है। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाद बाकी ये तीनों करेक्ट है। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट चूज करना था, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कहता है वाटर इन द रूट इंटर्स ड्यू टू। तो पहला ऑप्शन दिया है द फंक्शन ऑफ द रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर। तो ये तो फंक्शन है, ये रीजन तो नहीं है ना। यहाँ पर रूट का तो काम ही है वाटर को एब्जॉर्ब करना। सेकंड में दिया आपको डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सॉइल के अंदर एंड रूट के अंदर तो दोनों के बीच में आयन का डिफरेंस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रूट के अंदर होता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉइल। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, टू कंपनसेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, वाटर का मूवमेंट सॉइल से रूट की तरफ होता है। तो यहाँ पर ये रीजन बिल्कुल सही है। फिर लिखा एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर सॉइल में एक्सेस वाटर प्रेजेंट भी है तो वो तो बाहर में है, इनसाइड रूट के अंदर कैसे जाएगा, तो ये प्रॉपर रीजन नहीं हो सकता। और फिर लिखा डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट्स। तो डिफ्यूजन तो होता ही है बिल्कुल, लेकिन ये रीजन नहीं है यहाँ पर, ये प्रोसेस है। जबकि इसमें पूछा है ड्यू टू, रीजन पूछा है यहाँ पर, तो आपको ये सही रीजन है यहाँ पर बी, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पर विच पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन द मेल। तो मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो XY क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, और फीमेल के लिए XX। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर मिसमैच पेयर को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में दिया आपको बायोमैग्निफिकेशन एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। तो ये तो एक सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो ये मिसमैच नहीं है यहाँ पर। सेकंड लिखा है इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम जो है इसमें बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट होता है, तो ये मिसमैच हो सकता है यहाँ पर। एक्वेरियम लिखा है थर्ड ए मैन मेड इकोसिस्टम। तो एक्वेरियम एक मैन मेड इकोसिस्टम है, ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ होता है। और पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे इकोसिस्टम वाला जो ऑप्शन है वो मिसमैच है, क्योंकि यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पर ये मिसमैच पेयर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। ओके,
इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेंस कांस्टेंट ड्यू टू। अब किसी भी स्पीसीज में जो क्रोमोसोम की संख्या है पेरेंट में भी और उनके बच्चों में भी वो सेम रहती है, ऐसा कैसे? पेरेंट में भी और उनके ऑफस्प्रिंग में भी ये क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, कैसे? ये कैसे संभव है? तो देखिए, जब पेरेंट में होते हैं तो जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी डिप्लॉयड सेट से हैप्लॉयड हो जाता है। अब ऑफस्प्रिंग का जब फॉर्मेशन होता है तो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो एक तरफ मेल गैमेट और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट, तो दोनों आपस में मैच करते हैं, तो दोनों में हाफ ऑफ क्रोमोसोम है, यानी हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स दोनों तरफ है, तो आपस में मिलकर दोनों डिप्लॉयड हो जाएंगे, यानी जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पहले पेरेंट में था वो मेंटेन होगा। मान लिया जाए कि 46 क्रोमोसोम एक सेल में है। अब गैमेट फॉर्मेशन होने के समय तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेल पार्ट है तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वहाँ पर ये 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो गैमेट बना यानी स्पर्म बना उसमें 23 क्रोमोसोम्स आ गए। अब अगेन फीमेल को कंसिडर कीजिए, फीमेल जो पेरेंट है उसके अंदर में भी जो गैमेट बनेगा तो 46 से रिड्यूस होकर वो 23 हो जाएगा, यानी ओवा का फॉर्मेशन में भी वहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होगा। अब जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो अगेन 23 46 हो जाएंगे। तो इस तरीके से पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम रहा और ऑफस्प्रिंग जो नया बनेगा जायगोट से उसमें भी 46 क्रोमोसोम रहेगा, तो दोनों मेंटेन हो गया। तो लेकिन ये घटना हुई किसके कारण से? ये रिडक्शनल डिवीजन हुआ, जो कि हाफिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था। ये एक मियोसिस प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें आप चेक कर सकते हैं डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन। जायगोट फॉर्मेशन के बाद डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है यहाँ पर, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता। ये तो जो पहले क्रोमोसोम की संख्या थी वही मेंटेन होती है। हाफिंग ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन ये भी गलत ऑप्शन है यहाँ पर। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम बिफोर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के पहले क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं होती, ये भी गलत है। हाफिंग ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं।